अमूल्य जीवन बर्बाद मत करो। किसी राजा के दरबार में एक जौहरी पहुंचा। जौहरी ने राजा को एक हीरा भेंट करते हुए कहा, अगर आपके राज्य में कोई अच्छा जौहरी हो तो इस हीरे की कीमत लगा दें। जौहरी की यह चुनौती राजा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। उन्होंने अपने राज्य के संपूर्ण जौहरियों को दरबार में आमंत्रित किया और उन लोगों से उस हीरे की कीमत पूछी। बारी बारी से सैकड़ों जौहरियों ने हीरे का निरीक्षण किया, किंतु उनमें से कोई भी हीरे की कीमत नहीं लगा पाया। राजा उदास होने लगा। वह विचार करने लगा कि अब राज्य की प्रतिष्ठा ही खत्म होने जा रही है। तब तक एक बूढ़ा जौहरी दरबार में आ पहुंचा। राजा ने उस बूढ़े जौहरी से भी हीरे की कीमत पूछी। उसने हीरे को काफ़ी देर तक उलट पलट कर निरीक्षण किया और कहा, सरकार, इस हीरे की कीमत 99,000 रुपये है। राजा ने विदेशी जौहरी से पूछा, क्या इस बूढ़े जौहरी ने हीरे की उचित कीमत लगाई है? विदेशी जौहरी ने कहा, हाँ सरकार, यही इस हीरे की उचित कीमत है। राजा ने बूढ़े जौहरी से पूछा, अच्छा, तुमने इसकी कीमत 99,000 ही क्यों लगाई? पूरा 1,00,000 ही क्यों नहीं कहा? जौहरी ने उत्तर दिया, सरकार, हीरे में 100 रगें होती हैं। उसकी एक एक रग की कीमत 1,000 रुपये है। इस हीरे में एक रग मृत हो चुकी है, जिसकी कीमत कुछ नहीं होती। सिर्फ 99 रगें इसके ठीक हैं, जिसकी कीमत 99,000 रुपये हुए। अब राजा को जान में जान आई। उसके राज्य की प्रतिष्ठा बच गई। राजा उस बूढ़े जौहरी पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कुछ इनाम देना चाहा। उसने मंत्री से पूछा, मैं इस बूढ़े जौहरी की काबिलियत पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसने मेरे राज्य की प्रतिष्ठा रख ली है। इसे मैं इनाम देना चाहता हूँ। आप ही बताएं कि इस बूढ़े जौहरी को क्या इनाम दिया जाए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने जवाब दिया, राजन, अगर आप मुझसे इनाम देने की बात पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि इस बूढ़े जौहरी को 100 जूते मारे जाएं। मंत्री जी, यह क्या कह रहे हैं? इतने महान और बुद्धिमान जौहरी को भला इस प्रकार बेइज्जती? राजा ने कहा। मंत्री ने गंभीर होकर कहा, राजन, मैंने इसको उचित पुरस्कार देने को कहा है। विचारणीय बात है कि भगवान ने इस बूढ़े को इतनी सूक्ष्म बुद्धि दी है। यदि यह बुद्धि भगवान को पहचानने में लगाई होती तो शायद यह भगवान को भी पहचान लेता और जन्म मरण से मुक्त हो जाता। मगर मुझे दुख है कि ऐसी सूक्ष्म बुद्धि को इसने उचित काम में न लगाकर सारी उम्र पत्थरों की पहचान करने में खपा दिया। भला पत्थरों की पहचान करने से इसका क्या कल्याण होगा? इसलिए ऐसे मूर्ख को यही इनाम उचित है। जौहरी ने भी अपनी गलती को महसूस किया और कहा, राजन, मंत्री ने जो कुछ भी कहा वह उचित है। सचमुच मैंने सारी उम्र व्यर्थ ही गंवा दी। अभिप्राय यह है कि मनुष्य सृष्टि का अनुपम श्रृंगार है। यह कुल 84 लाख योनियों का राजा है। भगवान ने मानव को बुद्धि दी है। अगर मानव ईश्वर की दी हुई सूक्ष्म बुद्धि से अपने आप को पहचान करे तो वह ईश्वर ही बन जाए, सारी सृष्टि का मालिक बन जाए, जन्म मरण को अपने वश में कर ले तथा संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाए, बशर्ते वह अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ की बातों में न बर्बाद करे। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।